हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे। और मैं हूं सुनील सर आपके साथ, और लेकर के आया हूं एक नई सीरीज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, जिसको लेकर के हम चलेंगे अपने थर्ड वॉल्यूम थर्ड सीरीज थर्ड, जो आपका नेक्स्ट पैटर्न है उसकी ओर। फ्रेंड्स, आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इफ़ यू कैन वॉच इट आउट, वाइफ स्टडी लाइव टेस्ट को आप कभी मिस नहीं करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, 30 साल का अनुभव है, 52 साल की मेरी उम्र है, 55,000 से ज़्यादा सिलेक्शन है। माने आपकी मर्जी, न माने आपकी मर्जी। इवनिंग 5:30 पे इसको कभी मिस न करें। 4 PM पे NDF कैट, यानी जो भी एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड और CDS और इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, वो 9 बजे मेरे साथ सॉल्व करें। NEEL10 ये मेरा कोड है, इसको अप्लाई करें। और कोई भी अनअकैडमी पे कोर्स परचेज करें तो आउट ऑफ द टर्न मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा जो मुझसे हो सकती है। और NDA का जो मैवरिक्स बैच है, वो 4 मई को लॉन्च हुआ है। इसमें आप शानदार डिफेंस से रिलेटेड अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों की इंग्लिश की बहुत शानदार डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, अन अकेडमी पे कोर्स लॉन्च हुआ है, आपको अन अकेडमी पे आना है और अन अकेडमी पे आप जो चाहें वो पा सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांडेड ऑनलाइन एजुकेटर ऐप है। टीचर है ना, आपको एक से क्वालिटी के मिलेंगे। और अन अकेडमी पे मैं भी मिलूंगा आपको। दो ही कैटेगरी में सर्च करेंगे आप सिर्फ सर्च करेंगे सुनील कुमार। लैंग्वेज मेरी होगी इंग्लिश। इंग्लिश पे आप सर्च करेंगे और उसके बाद में दो कैटेगरी होगी। इसमें गोल जो होगा आपका, वो गोल जो पूछेंगे, गोल आपका दो होगा, राइट। एक तो होगा आपका एनडीए एयरफोर्स, उस पर मिलूंगा मैं आपको। ये कोर्स आपको देखना चाहिए, फ्री है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री कोर्स है। और दूसरा आपको मिलेगा आपका वो CDS और एफकेट। तो इस पे मैं आपको मिलूंगा। आई ट्राई टू, यहाँ मैं लाइव होता हूँ, ध्यान रखें। और यहाँ मैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन करता हूँ। और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, ये दो आपके सबसे फेवरेट चैनल होने चाहिए, है ना। और याद रखें, आप 1 लाख सब्सक्राइबर इस पे बाई 31 जुलाई आपको करने हैं। 31 जुलाई तक 1 लाख का टारगेट हमारा है, वो आप कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आइए सेंटेंस इंप्रूवमेंट वॉल्यूम 3 पे चलते हैं। अब आप पूछेंगे सर वॉल्यूम 3 क्यों, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिफेंस का चैनल है, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। चैनल का नाम देख लीजिए, डिफेंस एग्जाम है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, अगर आपको थोड़ा सा भी सिलेक्शन में इंटरेस्ट है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो वॉल्यूम 1 जो है वो 11 AM एयरफोर्स पे आ चुका है। और वॉल्यूम 2 जो है वो 4 PM NDA पे आ चुका है। और ये वॉल्यूम 3 है, जो कि रात को 9 बजे आ रहा है आपके सामने CDS पे, CDS 2 पे। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो बता देता हूँ आपको, हर चीज़ सिखा देता हूँ। अन अकेडमी पे मिले मुझे आप, इस पे मिले, व्यूज़ लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन को जारी रखें। और सीधे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप मेरे साथ चल सकते हैं। आई सेट डाउन टू डू माई असाइनमेंट, इंस्टीड ऑफ दैट आई वॉच्ड अ मूवी। बताइए क्या होगा, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए इसमें, मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए। कर दूं स्लॉट। दोस्तों, क्या होता है, इंस्टीड जब आता है, इंस्टीड ऑफ, तो उसके बाद में क्या होता है कि फिर ये यूज जो है वो प्रोनाउन का यूज, या तो जीरेंड आ जाती, इंस्टीड ऑफ वॉचिंग अ मूवी, इंस्टीड ऑफ, और वॉच को वॉचिंग में ले जाते हैं, तो ये पोर्शन फिर उससे ही हो जाता है। क्यों, इंस्टीड ऑफ के बाद में जीरेंड ही आता है, लेकिन ये हमारा नहीं था। तो मतलब क्या बना, आपको फिर इंस्टीड को लास्ट में ले जाना पड़ेगा। आई वॉच्ड अ मूवी इंस्टीड, और सही जवाब हो जाएगा A फॉर अहमदाबाद। ये कलर सूट नहीं कर रहा दोस्तों, है ना, इसको अपन चेंज करेंगे। एंड आई वॉच्ड अ मूवी इंस्टीड, और बदले में मैंने क्या किया, मूवी देख ली। ठीक है ना, तो सही जवाब हो जाएगा आपका A फॉर अहमदाबाद। ऐसा क्यों हुआ, इंस्टीड ऑफ, आपके इंस्टीड ऑफ से आप सेंटेंस को बिगिन नहीं कर सकते, है ना। और बिगिन करेंगे तो फिर आगे जीरेंड आएगा और फिर कॉमा आएगा, जो कि इसमें नहीं है ना। तो ये फिर पैटर्न गलत हो जाएगा। तो सही जवाब है ए, आई वॉच्ड अ मूवी इंस्टीड को आप एकदम क्या ले जाएंगे, लास्ट में ले जाएंगे। मैं करने तो काम बैठा था और बजाय मैंने उसके मूवी देख ली। द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट वॉज डिलेड नियरली 50 मिनट्स।
डिलेड के बाद में एडवर्ब है, चलेगा नहीं, बाई लगा दें, वॉज डिलेड बाई नियरली 50 मिनट्स। ठीक है, टाइम के पहले मोस्टली जो काम नहीं होता है तो उसको हम बाई के साथ में प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। और दोस्तों सीडीएस में यही पैटर्न कॉमन है, सीडीएस 2 में 1 में और 2 में यही पैटर्न कॉमन है। और इसी तरह की एरर फाइंडिंग का प्रिंसिपल इवेंट आपके पूछा जाता है। आई हैव रेड अ लिटिल ऑफ द बुक, आई हैव रेड अ लिटिल, आई हैव रेड अ लिटिल ऑफ द बुक, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने किताब का बहुत कम हिस्सा पढ़ा है। अ लिटिल क्या है, अ लिटिल क्या है, यहाँ पे पोर्शन है, बहुत कम हिस्सा। अ फ्यू ऑफ पेजेस, ऑफ आता, अ फ्यू के बाद में ऑफ नहीं आता है। लिटिल के बाद में काउंटेबल नहीं आएगा। ऑल के बाद में पेजेस प्लूरल होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे। लिटिल पेजेस अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में, अनकाउंटेबल के साथ में ये पैटर्न चलेगा नहीं, सब कैंसिल। इसका मतलब आई हैव रेड अ लिटिल बुक, इसका मतलब है डी, क्या बोलोगे मेरे साथ, बोलो डी, नो इम्प्रूवमेंट। क्या बोलोगे, डी, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है दोस्तों, चैलेंज है। ही वॉज आस्क्ड टू स्टे बैक फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन, ही वॉज आस्क्ड टू स्टे बैक भी है, फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन भी है। डिटेन हो नहीं सकता है ना, डिटेन होगा नहीं, हेल्ड आउट होगा नहीं, नॉट अलाउड, ही वॉज नॉट अलाउड, और नॉट अलाउड के बाद में फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ही वॉज नॉट अलाउड, और नॉट अलाउड जो नेगेटिव वर्ब है उसके बाद में जैसे ही फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद में ये जीरन जो है अपनी, ये जीरन ओके हो जाएगी, ये जीरन ओके हो जाएगी। सही जवाब है, ही वॉज नॉट अलाउड फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन, सी। दोस्तों सीरीज का ध्यान रखेंगे, सीरीज 1-2 सही चलेगी तो उस पर आपको रहना है। मधु प्रेफर्स कॉफी टू टी, इसका जो सही जवाब दे देगा, राइट, लिख के ले लो, मैं उसकी सीडीएस में डायरेक्ट एंट्री करवाऊंगा, ग्रेजुएट एंट्री। और बोलो आप, लिख के दे रहा हूं। इसका मतलब ये कि अगर यह क्वेश्चन आपने कर दिया तो आपको बहुत अच्छी न्यूज आती है। सही जवाब है इसका डी, नो इम्प्रूवमेंट। प्रेफर्स, प्रेफर्स क्या है, वर्ब है, प्रेफर्स क्या है, वर्ब है, प्रेफर वर्ब के बाद में क्या है, नाउन है, प्रेफर के बाद में नाउन है और दूसरी तरफ भी नाउन है, दो नाउन के बीच में प्रेफर के साथ में क्या आएगा, केवल और केवल टू आएगा और कुछ नहीं आएगा। सही जवाब है डी। कितनों का राइट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। द पुलिस फेल्ड इन इट्स अटेम्प्ट टू डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस अपने भीड़ को खदेड़ने के प्रयास में नाकामयाब रही। दोस्तों डिस्पर्स का मतलब है खदेड़ना, यू नो व्हाट इज खदेड़ना, ये देखिए डिस्पर्स माने भीड़ पर लाठीचार्ज करके उसे खदेड़ देना, और पुलिस फेल हो गई। बिफोर द मिस्क्रेंट्स, मिस्क्रेंट्स का मतलब उपद्रवी, उपद्रवी सेट द बस, सेट द बस, मेरे मुंह से क्या निकला, सेट द बस, हाँ मेरे मुंह से निकला सेट द बस, तो जवाब यही होगा, सेट द बस ऑन फायर। दोस्तों याद रखना, जब भी आप सेट करोगे किसी चीज को, आग लगाओगे, तो पहले तो वो जब चीज आएगी जिस पे आग लगी है, फिर आएगा ऑन और फिर आएगा वो आग। सही जवाब है ए, सेट ऑन फायर। मैं ऊपर लिख देता हूं आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, सेट ऑन फायर, इसका मतलब है आग लगा देना। और जिस चीज को आप आग लगाओगे उसको प्रीपोजिशन और वर्ब के बीच में ले आओगे, है ना, सेट द बस ऑन फायर। सही जवाब है ए फॉर अहमदाबाद। द आर्टिस्ट हैड फिनिश्ड हार्डली बाय दैट, फिनिश हार्डली हो ही नहीं सकता, हार्डली पहले आएगा, किसी में है क्या, हैड हार्डली फिनिश बाय दैट टाइम, हैड द, हार्डली हैड द टाइम ना। सही जवाब है ए। दोस्तों ऊपर देखो, अगर जिंदगी कुछ बनना चाहते हो तो एक में तो हार्डली हैड, अगर सबसे पहले हार्डली है तो हैड आएगा, और अगर सबसे पहले नहीं है तो फिर हैड हार्डली आएगा। अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हैड हार्डली आएगा, हैड हार्डली, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यहां यही हो रहा है, हैड, हैड, यहां आ जाएगा हार्डली,
और फिर ये हो जाएगी थर्ड फॉर्म, तो हार्डली जो है वो यहाँ आ जाएगा, हैड हार्डली फिनिश्ड, और सही जवाब हो जाएगा आपका ए फॉर अहमदाबाद। सोनी सर के साथ सीडीएस में जिसको भरोसा है वो रहेंगे, जिसको नहीं भरोसा वो जा सकते हैं। योर पार्सल विल हैव टू अराइव येट, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत है, बिल्कुल गलत है, 100%। इसका मतलब क्या है, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, ठीक है ना। योर पार्सल विल अराइव, विल फ्यूचर टेंस में येट आएगा नहीं, परफेक्ट टेंस में येट आएगा नहीं, स्टिल आ सकता है, इज येट टू अराइव। इज तो वर्ब हो गई, येट एडवर्ब हो गया। दोस्तों आज मैंने शाम की क्लास में और सुबह की क्लास में बताया है कि 2+V1 एक साथ आने चाहिए, और ये 2+V1 ए पार्ट में एक साथ है। सही जवाब क्या हो गया, इज येट टू अराइव। अभी भी आपका पार्सल अभी भी पहुंचना बाकी है। एवरीथिंग डिपेंड्स, डिपेंड्स क्यों निकला मेरे मुंह से, क्योंकि एवरीथिंग सिंगुलर है, तो डिपेंड्स तो सिंगुलर ही आएगा। और सब में देखो डिपेंड्स, ये देखो डिपेंड्स 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 अपॉन अपॉन अपॉन, इसका मतलब है खेल यही खेला जा रहा है। कमिंग कमिंग दो है, कम एक है, इसका मतलब 100% ये क्या होगा, गायब हो जाएगा। चॉइस हमेशा दो में से एक होती है। एलिमिनेशन राउंड में मैं समझा के गया हूं आपको। एवरीथिंग क्या आ जाएगा, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन, कमिंग क्या है, अपॉन, कमिंग क्या है, बोलो, जीरंड है, क्या है, जीरंड है। तो जीरंड के पीछे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा जीरंड के पीछे। जीरंड के पीछे हमेशा पॉजेसिव आता है, इसका पॉजेसिव फॉर्म होता है देयर। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन देयर कमिंग, किस में है, ये देन कमिंग है तो ये कट गया, और ये देयर कमिंग है तो इसको डबल टिक करूंगा व्हाट्सएप की तरह, ओके हो गया। सही जवाब है डिपेंड्स अपॉन देयर कमिंग, सही जवाब है सी। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा दोस्तों। 50, द एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम 7th दिसंबर। दोस्तों ये फिक्स डेट है, क्या है, 7 दिसंबर क्या है दोस्तों, बोलो मेरे साथ, फिक्स डेट है, और फिक्स डेट के लिए ऑन आता है। द एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन 7 दिसंबर, सही ऑन है, क्या है, सही जवाब है सी। दोस्तों अगर ये वाक्य लंबा, मेरी बात ध्यान से सुनना, नहीं दिक्कत में आ जाओगे। अगर ये वाक्य लंबा चलता एंड कंटिन्यू, और जारी रहेगा, एंड कंटिन्यू विल कमेंस एंड कंटिन्यू, है ना, और कंटिन्यू के बाद में असर नहीं, दूसरा प्रिपोजिशन था टिल, है ना, 19 जनवरी या इस तरह से कुछ होता तो यहाँ फ्रॉम आ जाता, फ्रॉम, ठीक है। लेकिन चूंकि एक फिक्स डेट है तो ऑन ही आएगा, पर्टिकुलर डेट के लिए ऑन ही आएगा, और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सही जवाब है सी। दिस इज द वर्स्ट थिंग शीला कुड हैव डन, शीला कुड हैव डन मोर वर्स्ट, मोर सीडी है कंपैरेटिव डिग्री, और वर्स्ट क्या है, एसडी है सुपरलेटिव डिग्री, तो ये कैंसिल हो गया। मोस्ट वर्स्ट दो सुपरलेटिव, ये भी कैंसिल हो गया। शीला कुड हैव डन इट वर्स्ट, और फिर थिंग आया हुआ है, इट भी आया हुआ है, वर्स्ट भी आया हुआ है, थिंग भी आया हुआ है। यानी कि प्रोनाउन जब नॉमिनेटिव होता है तो सुपरलेटिव आ नहीं सकता। अगर सुपरलेटिव लेना है तो यहाँ फुल स्टॉप हो जाता है तो नाउन नहीं आता। एक ही केस में नाउन और प्रोनाउन एक एडजेक्टिव से सहमत नहीं होंगे, तो ये भी गलत है। इसका मतलब जो है वो सही है। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, शीला कुड हैव, दिस इज द वर्स्ट थिंग शीला कुड हैव डन। उत्तर डी, नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों लंबे सेंटेंसेस में जब सारे के सारे दिए होते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत कम होती है। व्हाट डिड हैपन इन द कम्युनिटी हॉल इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। पहली बात तो ये फुल स्टॉप होगा यहाँ पे, मुझे पता है, क्योंकि जब WH क्लॉज के बाद में फिर से वर्ब आती है, दोस्तों ध्यान से सुनना अपने टीचर की आवाज को, जब WH क्लास के बाद में फिर से वर्ब आती है इसका मतलब सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। असर्टिव, असर्टिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आ सकती, तो इस डिड को आप काटिए, डिड को काटने से डिड का पास्ट इसमें जुड़ जाएगा। व्हाट हैपेंड इन द कम्युनिटी हॉल इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न, है क्या, व्हाट हैपेंड, ये रहा दोस्तों सी में।
दोस्तों अगर इनके क्वेश्चन के रूल्स और रूल्स की डिटेल जाननी है तो प्लीज अनअकैडमी पे क्लास जो है वो मैं 7 डेज अ वीक कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा 7 डेज अ वीक। उसमें ये कोशिश करूंगा कि अनअकैडमी पे मैं आपको ग्रामर पढ़ा दूं और यहाँ मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा दूं। सी पार्ट आएगा क्यों? क्योंकि ये वाक्य जो है ये क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। I did not expect an award for I did not expect an award for assisting him with help. Assisting him, help भी आ गया, assist भी आ गया, redundancy error है, superfluous error है, duplication error है। I didn't expect for के बाद में दोस्तों क्या आता है? for के बाद में हमेशा gerund आती है। किसमें है? और वो भी फॉर तब जब प्रीपोजिशन हो। तो ये तो प्रीपोजिशन है यहाँ पे, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। और अवार्ड मिला है, अवार्ड अगर मिला है तो तुमने उसे हेल्प की, ऐसा हो नहीं सकता, तो सी ऐसे भी नहीं हो सकता। और फॉर के बाद में परफेक्ट क्लॉज ये हो नहीं सकता, इसका मतलब बी भी नहीं हो सकता फॉर हेल्पिंग हिम। दोस्तों सही जवाब है I did not expect an award for helping him, सही जवाब है A। She gave him a cup that contained tea, a cup, she gave him a cup जिसमें थी चाय। तो फिर कंटेंट की जरूरत क्या है? She gave him a cup of tea है क्या? दिया हुआ है A, she gave him a cup of tea। He has finished his lunch now and was satisfied। He has, दोस्तों ध्यान से सुना इसको कि ये पार्ट जो है ना प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको इंप्रूव करना है तो इसको आप पास में नहीं ले आ सकते, है ना। ही हैज फिनिश हिज लंच, देन हो नहीं सकता, बी गलत है, देन पास्ट टेंस में आएगा। एंड इज सेटिस्फाइड नाउ हो सकता है, नाउ एंड इज सेटिस्फाइड। He has finished his lunch and he has finished his lunch now and ये हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। सही जवाब है ए। He has finished his lunch, now हटा दीजिए and it's satisfied now। इस प्रेजेंट को was में बदल दीजिए और सही पार्ट में आप इसको ए पार्ट में ओके कर दीजिए, राइट, क्योंकि और टेंस मैच नहीं होंगे। The tooth is divided the loot between themselves। क्या लगता है आपको? बताइए आप। मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ नहीं करना इसमें आपको। ये क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, साफ शब्दों में कह रहा है कि दो चोर हैं और दो चोर है तो बिटवीन का प्रयोग सही है और दो के बीच देमसेल्फ है, अमॉन्ग्स हो नहीं सोच सकता। सही जवाब है डी, नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा, कुछ लोग इसको भी इम्प्रूव करेंगे, मुझे पता है, ऐसे लोग हैं जिनको जबरदस्ती इम्प्रूव करना ही है। टेल मी व्हाट इज हिज नेम। यहां वही बात आ गई, देखिए 1 मिनट रुकिए, ये वाला क्वेश्चन है। व्हाट डिड हैपन ऑन द कम्युनिटी हॉल। डिड कब आएगा? जब ये WH क्या बनाएगा दोस्तों? जब ये WH आपका क्वेश्चन बनाएगा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। लेकिन इसका अर्थ है जो भी हुआ, क्या हुआ था नहीं, जो भी हुआ, तो डिड हट गया। यहां भी सेम बात आ गई, देखो, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट हिज नेम इज, उसका नाम क्या है, और फुल स्टॉप इज लास्ट में आएगा। किसमें है? ये रहा, टेल मी व्हाट इज, मुझे बताओ ना उसका नाम क्या है, मुझे उसका नाम बताओ। ऐसा नहीं कि क्या है उसका नाम, ये प्रश्न होता तो WH शुरू में आता, क्वेश्चन मार्क होता, तो इज पहले आता, नहीं तो बाद में आता। अगर ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता, व्हाट इज, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, तब ये सही हो जाता। क्यों? ये क्वेश्चन है। अब अगर इसको हम ऐसे बना दे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, तो अब ये गलत है। आई डोंट नो व्हाट इज
हिज नेम गलत है। अब ये जवाब होगा आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज। क्यों? क्योंकि अब ये उत्तरवाचक बन गया। आई कॉन्ग्रेचुलेट, इस तरह क्वेश्चन आते तो बहुत गुस्सा आता है। कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद जब भी बंदा आएगा, बंदे के बाद में उसका गुण आएगा ना, जिस पर उसकी सफलता होती है, तो उसके लिए क्या आता है? ऑन आता है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बटाला, पंजाब में है। अ काइट इज बीइंग, देखो दोस्तों कुछ नहीं करना, इसके बाद में जब भी बीइंग आए, बीइंग क्या होती है? बी वर्ब होती है, और बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेती है हमेशा अपने आगे, तो फ्लाई को, फ्लू को फ्लोन में बदल दें। है क्या? बिल्कुल है, काइट इज बीइंग फ्लोन पैसिव का पैटर्न है। और ये वाक्य दोस्तों मैं लिख देता हूँ, ये पैसिव स्ट्रक्चर में है। अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय हिम। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। द टू पार्टीज ब्रोक ऑफ रिलेशन विद वन अनदर, ये मैं आपको पढ़ा के गया हूँ किसमें? एक प्रोनाउन पढ़ाता हूँ मैं आपको, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का दोस्तों एक रूल है क्या, कि जब दो बंदे होंगे तो वन अनदर का प्रयोग नहीं होगा, दो बंदों के साथ केवल और केवल ईच अदर का प्रयोग होगा। द टू पार्टीज ब्रोक ऑफ रिलेशन, अच्छा, parted ways. The two parties, the broke down several times during the speech. No improvement. Broke away, the two parties parted ways. तो ऐसे इसमें वो वाला क्वेश्चन नहीं है, उस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है। The two parties broke away from the party. अगर पार्टी से दो पार्टी है तो ये ब्रोक अवे नहीं हो सकता। ये ब्रोक डाउन सेवरल टाइम्स, दो पार्टी इसमें भी नहीं है 1980 में। ये होगा सही जवाब, पार्टेड वेज। पार्टेड वेज के अंदर बताता हूँ, रास्ता अलग चुन, दोनों पार्टी ने अपना अपना रास्ता अलग अलग, दो बार कर दो, अलग अलग चुन लिया, और अलग अलग चुनने को कहते हैं संबंध तोड़ना, यानी कि पार्टेड वेज। इसका मतलब जवाब है बी फॉर बॉम्बे। एम आई राइट? तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी सीरीज आपके साथ में, सीडीएस के साथ में। वो एक शाहरुख खान का डायलॉग था, अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा बुरा नहीं होता, धंधा बहुत मेहनत से किया था। सुनील सर एक डायलॉग है, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता। आप मेरे साथ हर तरह की चीज़ों में जुड़ सकते हैं, बस लिंक जो भी है उसको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अनअकैडमी पे आएँ और क्वेश्चन आंसर की नई सीरीज लाएं, क्योंकि वहाँ मैं डायरेक्ट लाइव एक्शन पे इंटरेक्शन करता हूँ मैसेज बॉक्स के अंदर, है ना। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ जुड़े रहें, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें, और आप आए क्वेश्चन आंसर देगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं एक नए इवेंट के साथ में, और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सारे वीडियोस देखें, 11 AM, 4 PM और 9 PM तीनों को वॉच करें, और लाइफ में कुछ बनना है तो 5:30 PM का जो ये टेस्ट इवेंट है, टेस्ट इवेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप, है ना। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलता रहूँगा जब तक जान है, जब तक हिम्मत है। मैं हर घर में दिए जलाऊंगा, हर घर को कामयाब करूँगा, ये